बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पारंपरिक रसोई में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूली का पराठा। नाम तो सुना ही होगा। बहुत ज़्यादा फेमस है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ ही इसे बनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके पराठे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कीजिएगा। स्टार्ट करें। मूली का पराठा बनाने के लिए जो सबसे पहले हमें काम करना है वो ये कि सबसे पहले आप मूली को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप लीजिए ग्रेटर और इसे ग्रेट करना स्टार्ट कीजिए। तो जो बिगिनर हैं उन्हें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से वाला साइज़ बेटर रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप मीडियम वाले ग्रेटर से ही इसे ग्रेट कीजिए, तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे मूली को ग्रेट कर लिया है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मूली में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो ऐसे तो हम मूली का पराठा नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमें काम करना चाहिए वो ये कि मूली में से सारे पानी को हमें हटा लेना चाहिए। अब पानी निचोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं हाथ से ही हटा रही हूँ, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि आपका हाथ बहुत ज़्यादा लहरने लगता है। ये बात मुझे भी पहले नहीं पता थी, करने के बाद ही मुझे पता चली। तो मैंने कहा कि आपके साथ तो इस बात को ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आप कपड़े का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने मूली में से सारे पानी को निकाल लिया है और एक बर्तन में मैंने मूली को अलग कर लिया है। मूली का पानी निकालने का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे मूली में से सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं, लेकिन उसका हम बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं इस पानी का। वो क्या, वो मैं आके आपको बताऊंगी। मूली पराठा के लिए हम स्टफिंग तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया है हरी मिर्ची, फिर मैं यहाँ पे डाल दूँगी धनिया पत्ता, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च और यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाल दे रही हूँ सौंफ। और फिर मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ अजवाइन। अजवाइन आप जब भी डालें तो हाथों से रब करते हुए डालें, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और लास्ट में मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ अदरक। अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्याज और लहसुन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्याज को बहुत ही बारीक काटिएगा तभी इसमें डालिएगा। अब इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली मैंने यहाँ पे पराठे के लिए मसाले बना के तैयार कर लिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि नमक तो डाले ही नहीं आपने, तो मसाले कैसे तैयार होंगे। तो नमक का इस्तेमाल हमें अभी नहीं करना है। कब करना है और क्यों नहीं अभी करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे ले लिया है आटा। अब यहाँ पे हम आटा गूँथ के तैयार कर लेंगे। अब आटे में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हम मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो पराठे हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। तो मैंने यहाँ सबसे पहले डाल दिया है नमक, फिर मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ अजवाइन। आप जब भी ढाबा या कहीं और भी पराठे खाए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार आटे में मिक्स कीजिए और तब देखिए कि आपके पराठे भी कितने टेस्टी बनते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपके जो पराठे बनेंगे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से हाथों से कुछ देर के लिए इसे रब करना है ताकि आपके जो पराठे बने वो खास्ता बने। और अब यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से पानी को डालते हुए एक सॉफ्ट आटा हमें गूँथ के तैयार कर लेना है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल पानी नहीं डाल रही हूँ, बल्कि वही मूली वाले पानी डाल रही हूँ। मैंने आपसे कहा था कि पानी जब ही निकालते हैं तो उसके सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पानी का सही इस्तेमाल करेंगे तो वही पोषक तत्व वापस आपके पास ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे यही पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट आटा हम गूँथ के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक सॉफ्ट आटा गूँथ के तैयार कर लिया है। मेरे फिंगर प्रेस से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ थोड़ा सा ऑयल और उसके बाद फिर से हमें लगभग 1 मिनट तक इसे फिर से गूँथ लेना है। तो अब हम बनाएंगे पराठा। उससे पहले मसाले में हम यहाँ पे नमक ऐड कर रहे हैं। अगर आप मसाले में पहले से ही नमक डाल देंगे तो मूली जो है वो बहुत सारा पानी रिलीज़ कर देगा। तो इसीलिए जब भी आप बनाने जाएं उसी वक्त आप यहाँ पे नमक का इस्तेमाल करें। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं लोई। तो जितनी बड़ी आप रोटी के लिए लोई लेते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी आप लोई लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम स्टफ पराठा बना रहे हैं तो स्टफ पराठा में थोड़ी सी बड़ी लोई ही लगती है। तो हाथों से इस तरीके से घुमाने के बाद आप इसे सूखे आटे से डस्ट कर लीजिए और उसके बाद
थंब प्रेस से इसे एक कटोरी का शेप दे दीजिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इसमें फिल कर देंगे मसाले। तो आपको मूली के पराठे बनाते वक्त बहुत जल्दबाजी करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे ये पानी रिलीज़ करने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथों में हल्का हल्का सा यहाँ पे पानी आपको नज़र आ रहा होगा। तो जल्दी जल्दी ये आलू गोभी के पराठे बनाएंगे तो ही आपके पराठे जो है वो परफेक्ट बनेंगे। तो एक्स्ट्रा आटा आपको आप निकाल भी सकते हैं या फिर इसी में दबा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सूखे आटे से डस्ट करने के बाद इसे आप बेलना स्टार्ट कीजिए। तो डायरेक्ट हम नहीं बेलेंगे, पहले हाथों से ही हम इस तरीके से प्रेस करते हुए इसका थोड़ा बड़ा साइज देंगे और उसके बाद हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। बेलने के बाद अब बारी है इसे सेकने की। तो तवा जो है वो बढ़िया तरीके से गर्म होना चाहिए, तभी आपके पराठे परफेक्ट बनेंगे। तो एक तरफ से हो जाने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से पलट दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे घी का इस्तेमाल करते हुए इस पराठे को सेक लीजिए, या फिर आप चाहें तो बटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, पराठे जब भी सेकें उसे आप हाई फ्लेम पे ही सेकें, उससे आपके पराठे बहुत अच्छे सिक के तैयार होंगे। और यहाँ पे दोनों तरफ से बढ़िया तरीके से सिक जाने के बाद इसे अब हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो फाइनली ये लीजिए मूली का पराठा बनके हुआ तैयार। इसे मैं सर्व कर रही हूँ प्याज के साथ, टमाटो केचप के साथ और आलू और गोभी की भुजिया के साथ। मुझे तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपकी मूली के पराठे कैसे बनके तैयार हुए हैं। तो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस पारंपरिक रसोई को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी फिर से नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।